नमस्कार, आप देख रहे महाबहस। मैं हूं अजय। देश परेशान है। एक तो पहले जमात ने तबाही बांटी, जगह जगह बीमारी को फैलाया। जरा गौर कीजिए आंकड़े पर। उत्तर प्रदेश में तकरीबन 80% मामले अब तक जो भी मरीज सामने आए हैं उनमें से 79% ये जमाती हैं। लेकिन इससे भी बड़ी परेशानी यह हो गई है इनका इलाज करना, इनकी तलाश करना, इन तक पहुंचना। क्योंकि ये अब इन तक पहुंच रहे हैं तो ये पत्थर बरसा रहे हैं, ये ईंट मार रहे हैं, ये हमला कर रहे हैं। और इससे ये बड़ा सवाल पैदा हो गया है कि क्या ये जंग लड़ रहे हैं देश में। बीमारी फैलाएंगे और हम तक पहुंचोगे तो हम तुम्हें मारेंगे। तो इसी से सवाल जो खड़े होते हैं कि कोरोना के सुपर स्प्रेडर ये बन रहे हैं क्या जमात ने बिगाड़े यूपी में कोरोना के हालात। क्या जमात का ये तबाही प्लान है और इससे देश परेशान हो उठा है। यूपी में अभी और कितने जमाती छिपे बैठे हैं जो फैला रहे हैं बीमारी। जमात की लापरवाही पर यह लॉकडाउन कब होगा। इनकी वजह से लॉकडाउन तो बढ़ाना पड़ रहा है, अब इन पर लॉकडाउन कब होगा। नवीन कुमार हमारे साथ संवाददाता बीजेपी के प्रवक्ता जुड़ गए हैं और शाहीन परवेज सोशल एक्टिविस्ट मेरे साथ जुड़ी हुई हैं। साथ ही मेरे साथ जुड़ रहे हैं ज़ेबा खान सोशल एक्टिविस्ट जो पक्ष रखेंगी जमातियों का, और मेरे साथ मौलाना साजिद रशीदी भी जो धर्मगुरु हैं और ये भी पक्ष रखेंगे लेकिन अभी जुड़ेंगे मेरे साथ। मगर सबसे पहले शाहीन परवेज में आप ही से समझ लेना चाहता हूं, और कितना भुगतेंगे, कैसे इनके साथ डील किया जाए। जो जमात के लोग अब तक करते आ रहे हैं हम जान रहे हैं। अब नौबत यह है कि उन तक पहुंचना मुश्किल हो रहा है। ये पत्थर बरसा रहे हैं, हमला बोल रहे हैं और ये सिलसिला खत्म नहीं हो रहा है। जी बिल्कुल, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि जो अराजकता जमातियों द्वारा फैलाई जा रही है वो बड़ी शर्मनाक है और हमें भी बड़ी शर्म आती है, क्योंकि जिस चीज की इजाजत हमारा मजहब नहीं देता। आखिर ये लोग कौन हैं जो इस्लाम मजहब को बदनाम कर रहे हैं और पूरी दुनिया के अंदर इन्होंने अराजकता फैलाकर ये कोरोना वायरस हमारे देश के अंदर फैला दिया है जी। और जब हमारे डॉक्टर्स, पुलिस इन लोगों को ढूंढने जाती है तो ये उनपे पत्थर बरसाते हैं, पथराव करते हैं, जो बहुत ही उसकी मैं कड़ी निंदा करती हूँ, मजम्मत करती हूँ और आह्वान करना चाहती हूँ देश के उन मुस्लिम बुद्धिजीवियों से कि वो आगे आए निकल के और इन जमातियों को सरकार के साथ मिलकर सबक सिखाएं और इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जैसा कि मुरादाबाद में आज इन लोगों ने हरकत करी है, उसमें कुछ महिलाएं भी शामिल हैं। मैं इसकी कड़ी निंदा करती हूँ और मांग करती हूँ सरकार से कि इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। नवीन कुमार जी, इनके खिलाफ एनएसए के तहत कार्रवाई हो रही है। अभी तक गिरफ्तारी भी हो चुकी है तकरीबन 15-16 लोगों की यहां पर। लेकिन आंकड़ा देखिए, 80%। लखनऊ में तो एक ही जगह पर 200 मीटर के दायरे में 50 से ज्यादा मरीज पाए गए हैं और जमात से जुड़े हुए लोग हैं ये। और अब पुलिस पर हमला बोल रहे हैं। क्या इनका कोई इलाज नहीं मिल रहा है क्या सरकार को? अजय भाई, सरकार तो इलाज कर रही है, जहां जहां मिल रहे हैं राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत इनको गिरफ्तार भी किया जा रहा है। लेकिन ये लोग आज के समय में मुझे लगता है जमाती जिस प्रकार से अपना व्यवहार कर रहे हैं ये मानव बम की तरह कर रहे हैं, ये आतंकवादियों की तरह कर रहे हैं। और जिस प्रकार से अभी एक बहन बोल रही थी वो सही बात कह रही हैं। ये जमातियों ने मुस्लिम समाज को अपमानित कर दिया, उनको बदनाम कर दिया, उनकी छवि को खराब कर दिया और मुसलमान समाज के लोग भी इनसे नफरत करने लगे हैं। मुझे समझ नहीं आता किस प्रकार की कुरान का ये लोगों को ज्ञान देते हैं पढ़ाने का, और क्या पढ़ाते होंगे और क्या लोगों को ये कुरान की जानकारी देते होंगे कि साहब इस पे पढ़िए। पैगंबर मोहम्मद साहब के बारे में पढ़ाने के लिए मुझे तो लगता है ये लोग इतने जाहिल हैं कि ये जो खुद नहीं पढ़ सकते दूसरे को क्या पढ़ाएंगे। आज ये देश के लिए, पूरे समाज के लिए एक बदनुमा दाब और एक खतरा बन गए हैं। मुस्लिम समाज के लोगों को भी ऐसे जमाती कहीं भी नजर आए तो तुरंत पुलिस को बताना चाहिए, इनको गिरफ्तार कराना उनकी प्राथमिकता होनी चाहिए। मुस्लिम समाज के लोग, क्योंकि ज्यादातर जमाती लोग मुस्लिम समाज के लोग, लेकिन मुस्लिम समाज के लोग तो इनको शरण दिए हुए हैं, इनको छिपा कर रख रहे हैं। लोगों को बताने से ये भी बड़ी चिंता की बात है। और यहाँ जो तस्वीर देखिए, मैं ये मुरादाबाद की तस्वीर दिखा रहा हूं। लोग खड़े होकर के, अजय भाई, एक तरफ
मैं वही कह रहा हूं, एक तरफ मुस्लिम समाज के लोग इनका विरोध कर रहे हैं, दूसरी तरफ एक मुस्लिम समाज का ऐसा वर्ग है जो इनको पनाह दे रहा है। जो आतंकवादियों को पनाह दे वो भी आतंकवादी है। मैं कहता हूं कि अगर इस प्रकार के लोग हैं, आसपास कोई देखते हैं, और जितने समाज के मुस्लिम समाज के लोग हैं जो टीवी चैनल्स पे आकर के अभी बड़ी बड़ी बातें भी करते हैं, उनको चाहिए कि वो अपील करें कि ऐसे समाज के लोगों को, दुश्मनों को पकड़वाने के लिए वो भी नाम घोषित करें। शाहीन परवेज जी, ये बात बहुत ही अहम है। मुझे लगता है कि अब बात इस पर भी होनी चाहिए कि कौन लोग हैं जो एक तो इनको पनाह दिए हुए हैं, छिपा कर रख रहे हैं। ये तो जमाती आए थे दिल्ली से, दुनिया भर के जमाती छिपे हुए हैं, अभी कई मुल्कों के छिपे हुए हैं, कई प्रदेशों के यूपी में छिपे हुए हैं। इसीलिए यहां पर 80% का आंकड़ा छू रहा है जमातियों का कोरोना पॉजिटिव में। वो लोग कौन हैं जो इनको पनाह दे रहे हैं? देखिए, जो वो इनके आका हैं, और ये बिल्कुल सही बात है कि ये लोग मानव बम बन चुके हैं। इन्हें मानव बम के रूप में तैयार किया जा रहा है और हो चुके हैं। लेकिन जो आज की मुस्लिम समाज की जो यंग जनरेशन है, वो इनसे बहुत आजिज आ चुकी है। और ऐसा नहीं है, बहुत से लोग सूचना भी दे रहे हैं पुलिस को, मुस्लिम समाज में से जो लोग इनसे नफरत करने लगे हैं। आज ये आलम है कि अधिकांश मुस्लिम समाज इनसे नफरत कर रहा है। इनकी हरकतों पे शर्मिंदा है कि इन लोगों ने किस तरीके से रसूल अल्लाह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम को बदनाम कर दिया है, इस्लाम मजहब को बदनाम कर दिया है। जो दीन अल्लाह ताला ने हमें सिखाया, हमारे रसूल ने सिखाया, जो कुरान में लिखा है, वो इसके खिलाफ ये लोग काम कर रहे हैं। एक बहुत ही जरूरी बात मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि जब हमारे रसूल की वफात हुई, यानी कि इंतकाल हुआ, उसके 250 साल के बाद में इन मौलानाओं ने सर उठाया और रसूल की शिक्षाओं को, कुरान पाक की शिक्षाओं को इन लोगों ने मुस्लिम समाज तक नहीं पहुंचाया। जो असली शिक्षा है, जो कुरान पाक में लिखा है कि इंसाफ पर कायम करो, अपने वतन से मोहब्बत करो, इंसानियत का, भाईचारे का पैगाम दिया है, ये सिर्फ मुसलमानों को इस्लाम के, मजहब इस्लाम के जो 5 रुकू हैं इस्लाम के, नमाज, ज़कात, रोजा, इसके बारे में बताते हैं। बाकी इंसानियत के बारे में ये नहीं बताते। यहाँ एक बात और मैं ऐड करना चाहती हूँ कि जो लड़के मुस्लिम समाज के अपराध जगत में चले जाते हैं, तो उनके भोले भाले माँ बाप ये सोचते हैं कि इन्हें जमात में भेज दो तो ये सुधर जाएंगे। लेकिन मैंने आज तक अपना जब से होश संभाला है, ये देखा है कि वो जो लड़के अपराध जगत में चले गए, वो नहीं सुधरते बल्कि और बिगड़ जाते हैं। उनको और कट्टर बना दिया जाता है, उनका माइंड इस तरीके से वॉश किया जाता है कि समाज के अंदर अराजकता फैलाते हैं। और वही अराजकता देखिए दिखाई दे रही है। ये जमात से लोग जुड़े हुए हैं, जो लोग, वो लोग देश में अराजकता फैला रहे हैं। हम शाहीन परवेज जी, मैं आप ही से मैं पूछ लेता हूं कि क्यों नहीं इस जमात पर पाबंदी लगे, जो जमात ने अपना चेहरा दिखाया है, जो अपनी जाहिलियत दिखाई है, जो खौफ पैदा किया है, जो कोहराम पैदा किया है इस कोरोना से जंग के बीच में, क्यों नहीं हमेशा के लिए इस जमात पर ताला लगा दिया जाए? हिंदुस्तान में कोई जगह नहीं होनी चाहिए ऐसी जमात की। आज पूरा मुस्लिम समाज तैयार है इस जमात के खिलाफ, इस तबलीगी जमात के खिलाफ पूरा मुस्लिम समाज तैयार हो चुका है, अधिकांश लोग। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो छुपा रहे हैं। मैं तो बहुत दिनों से मांग कर रही हूँ कि इस पर रोक लगा दी जाए, इसको निरस्त कर दिया जाए। अगर इसका रजिस्ट्रेशन है, अव्वल तो मैं पूछना चाहती हूँ कि इन लोगों ने इसका कहीं से रजिस्ट्रेशन भी करा रखा है या नहीं। रोक तो सरकार को लगानी चाहिए, इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। और जो इनका आका जो फरार हो चुका है मौलवी साद, उनको गिरफ्तार करना चाहिए। उन्हें रासुका के तहत कार्रवाई हो, आपदा एक्ट के तहत कार्रवाई हो। अब इन पे 304 की धारा भी लग चुकी है। जब तक ये जेल नहीं जाएंगे, ये नहीं सुधरेंगे। नवीन कुमार जी, आप क्राइम को भी समझते हैं, कानून को भी समझते हैं, आप पत्रकार भी रहे हैं और बीजेपी के भी आप नेता और प्रवक्ता हैं। क्या और आधार चाहिए एक ऐसी संस्था को बैन करने के लिए जो कम पड़ रहा हो इस वक्त? अब तक क्यों नहीं ऐसी कार्रवाई हो रही है इस जमात पर? हिंदुस्तान कैसे बर्दाश्त कर सकता है ऐसी जमात को? आप खुद अभी आपने देखा कि आज से पहले 2 दिन पहले आप ही के यहाँ डिबेट में समाजवादी पार्टी के लोग जमात के लिए मरे जा रहे थे।
दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार ने अपने रिकॉर्ड से जमातियों का खाता ही बंद कर दिया। वो कहते हैं कि नहीं, एक विशेष समुदाय के लोग पकड़े जा रहे हो, जमाती भी लिखने से कतरा रहे हैं। उनको लगता है कि ऐसा करने से उनका वोट बैंक खराब हो जाएगा। अमानतुल्लाह खां, इमरान हुसैन और संजय सिंह, जो आम आदमी पार्टी के तीनों नेता, उनके दबाव में अरविंद केजरीवाल सरकार ने फैसला लिया। ये स्थिति राजस्थान के अंदर राजेश गहलोत सरकार की है। ये जो हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और की स्थिति है, ये उसी प्रकार की है। कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी के लोग हों, समाजवादी पार्टी के लोग हों, आज भी इनको मुस्लिम वोट बैंक साधने के लिए ऐसी मगरमच्छों की जरूरत पड़ती है जो देश के समाज के लोगों को खा रहे हैं। मैं कहता हूं जमात के लोग सिम्मी की तरह बैन किए जाने चाहिए। देश के लोगों की जो जन भावना है, और मैं आपके चैनल को न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड को इसलिए बधाई देता हूं कि पिछले कई दिन से जिस प्रकार से इन्होंने एक मूवमेंट चलाई और जिनके लोगों के सामने उजागर किया, बताया कि जमात के लोग किस प्रकार से देश के लिए खतरा बन गए हैं, आतंकवादी मानव बन करके घूम रहे हैं, उससे समाज सजग हुआ। बड़ी तादाद में देश के लोगों की लगा कि उनकी बात कहने वाला कोई चैनल, कोई है हम तो जो लोगों को बता रहा है कि ऐसे लोग जो समाज के लिए दुश्मन है, आतंकवाद का रूप है, उनको उनकी जन भावना देश के जन जन से निकल के प्रधानमंत्री तक पहुंचे और इनको सिम्मी की तरह बैन किया जाए, आतंकवादी गतिविधियों में शामिल होने के बराबर में इन पर कार्रवाई की जाए। 304A से मामला नहीं चलेगा जय भाई। हत्या का और इनके ऊपर हत्या के प्रयास के मुकदमे दर्ज होने चाहिए। NSA लगा वो ठीक बात है, लेकिन साद जैसा आदमी इतना खतरनाक है कि उसको अगर हिजबुल मुजाहिदीन के चीफ के बराबर या मौलाना मसूद अजहर जो आतंकवादी है उसके बराबर उसकी तुलना की जाए तो कम नहीं हो सकती। वो उसी प्रकार का व्यक्ति है। उसने पूरे देश के अंदर लोगों को तैयार किया, तैयार करने के बाद मानव बनाकर सब जगह भेज डाला। इन्होंने खुद को बेनकाब किया है, खुद की असलियत को सामने रख दिया है। हम तो आईना है, जो असलियत सामने होगी वो उस आईने में दिखेगा, और इसलिए दिखाई दे रहा है न्यूज़ 18 पर। न्यूज़ 18 का आईना साफ है, बस इतनी सी बात है। और जुड़ गए हैं मेरे साथ मौलाना साजिद रशीदी साहब। रशीदी साहब, अब तो मौलाना साद के दो बेहद करीबी पॉजिटिव आ चुके हैं, और मुरादाबाद की तस्वीर, कानपुर की तस्वीर देखिए आज की ही, कि लोग यहां पॉजिटिव मरीज के घर के लोगों की जांच के लिए डॉक्टर गए और उन पर पत्थर बरसाए। क्या कहे, क्या अभी आप इनको डिफेंड करेंगे या आप खुद कहेंगे कि नहीं, इनको पकड़कर हवालात में डालिए, इनको खुले में छोड़ना खतरनाक है। यूपी में 79% कोरोना पॉजिटिव सिर्फ जमाती है, 79%। रशीदी साहब बताएं। सवाल पूरा हो गया आपका? जी आप जवाब सुनिए। देखिए, मीडिया का ट्रैक हमें कोई नया होता है। आपकी आवाज टूटी टूटी सी लग रही है। पकड़े जाते थे तो उनको आतंकवादी घोषित कर दिया जाता था। जी, आवाज तो मेरी सही है। आप अपने कान का जो है ईयरफोन सही कर लीजिए। आवाज मेरी बिल्कुल सही है। मेरा कान भी दुरुस्त है, ईयरफोन भी दुरुस्त है। जो होता आया है जी, पहले बच्चों को देश तोड़ रहे हैं लोग, क्या बात कर रहे हैं? सुनिए। आप कह रहे हो आवाज टूटी, मुसलमान बच्चों का पहले मीडिया ट्रायल होता था, पकड़ने के फौरन बाद उनको कह दिया जाता था ये आतंकवादी हैं, और फिर वही बच्चे 10 साल में, 15 साल में, 20 साल में बाइज्जत बरी होते थे। आज वही नया काम आप लोगों ने जमात के साथ शुरू कर दिया। जो भी जमात का आदमी पकड़ा जाता है, पकड़ते हैं उसको, तो उसको कह देते हैं कोरोना पॉजिटिव है। कितने सारे केसेस सहारनपुर के एसएसपी ने, गाजियाबाद के एसएसपी ने, अरे जमात के लोग देशभक्त हो गए। कहां पुलिस, क्या बात कर रहे हैं? जमात के लोग जो है पैगंबर मोहम्मद साहब के जो है वंशज हो गए। अरे सर, उनके रूप है क्या बोल रहे हैं भाई अजय भाई? ये क्या बोल रहे हो? किस मुस्लिम बच्चे की बात कर रहे हो आप? जो आतंकवादी होता है तो उसको आतंकवादी कहा जाता है। किस आतंकवादी को कह दिया आपने? आतंकवादियों को मुस्लिम बच्चा बता नवीन कुमार की है और शाहीन परवेज की है। सुनिए, जिस प्रकार से अभी जिस प्रकार से इन्होंने कहा कि मुस्लिम बच्चों को आतंकवादी बना करके पुलिस पकड़ती थी, उसी प्रकार से ये लोग अब फिर कह रहे हैं। मैं यही इनकी हालत है। मैं इस देश के अंदर जाहिल लोगों की कौम को मॉनिटर करने वाले ऐसे जो मौलाना है, मौलवी है, ये सब देश के दुश्मन है भाई।
देखिए ओके। अरे ये आपको आप बोलते रशीदी क्या हो साहब, यार, एक ये उल्ला मिनट मुल्ला में- जितने भी एक जो मिनट आता में कुछ नहीं है रशीदी इस साहब, प्रकार की मैं बातें आपको करते हो, बता उनको रहा अजय, नहीं मैं अपनी जीतेंगे। बात पूरी कर लूं। नहीं, आप ही की बात का जवाब दे रहे थे शाहीन आतंकवादी परवेज। को आतंकवादी अजय, कहेंगे, मैं अपनी बात जबकि पूरी कर लूं। किसी भी या- धर्म का उससे क्या ओके, मतलब है? ओके, मैं एक- मैं आतंकवादी जवाब को मुसलमान का मैं बच्चा क्यों अपनी बता बात रहे? पूरी ठीक कर है। लूं मैं। आतंकवादी ठीक है ज्यादा नवीन मुस्लिम जी, समाज के लोग नवीन हैं, जी, उसमें किसका एक दोष है? बार भाई साहब, इनको मुझे अपनी बात ये बोल रहे हैं, उसके बाद मैं आऊंगा आप लोगों के पास जवाब के लिए। ओके, मौलाना साजिद रशीदी, मुझे अपनी बात आप पूरी ऐसा करने क्यों दो। होता है मौलाना साजिद रशीदी, ऐसा क्यों होता है देखिए- कि हमेशा आपकी सिंपैथी आतंकी जैसे लोगों के साथ, तबलीगी जमात जो कोरोना फैला रहे हैं उनके साथ नजर आती है, जो इनकी वजह से इनके शिकार बन रहे हैं उनको वो देखिए रशीदी साहब। ये आपकी सोच है, आप कुछ भी सोच सकते हैं। मैं आपकी सोच में प्रतिबंध थोड़े लगा सकता हूं। ये अपनी आपकी आंखों से तो सोच पट्टी है। उतार सकते हैं ना आप। सोचते रहिए कि मैं आतंकवादियों के साथ हूं। मैं आतंकवादियों के साथ नहीं हूं। मैं उन मासूम बच्चों के साथ हूं जो 15 साल के बाद ज्यादा होते हैं और 22 होते हैं। तो आप कहते हैं, जब पुलिस सामने कर कहते हैं कि जमात वाले थे ये लोग, जिनको आप लोग जमात वाले बनाकर तैयार कर देते हो। आपने खुद माफी मांगी, ये कौन मना करता है? लेकिन आप जो है जमात के नाम को इस तरह से घसीट रहे हैं कि जैसे पूरे हिंदुस्तान में क्या पूरी दुनिया में ये कोरोना फैलाने के असल हकदार है जमात वाले ही हैं। अरे भाई, हिंदुस्तान में जमात है तो दुनिया पूरी दुनिया के अंदर कोरोना ये किसने फैलाया? मौलाना आपने तस्वीर देखी है क्या आज की मुरादाबाद की? किसने फैलाया है? सरकार के कहने पर अरे साहब, आप पता है आप किन के खिलाफ बोल रहे हैं पता है? जो इन जमातियों की वजह से खुद मुसलमान, इनके रिश्तेदार अब इसका शिकार बन रहे हैं। लखनऊ में 300 मीटर के दायरे में 50 से ज्यादा पॉजिटिव हो गए। क्यों? इनको पनाह दिया, घर में छिपा कर रखा और अब सारे पॉजिटिव हो रहे। बता नहीं और कहां से ये तस्वीरें आएंगी। अच्छा, ये नवीन जो कह रहे हैं कि इनको प्रतिबंध लगना चाहिए चीनी की तरह, ये क्यों कह रहे हैं प्रतिबंध लगना चाहिए? इनको तो लगा देना चाहिए। ये क्यों नहीं लगा रहे हैं? अभी सरकार जीवा खान भी जुड़ गए हैं मेरे साथ। ये आगे क्यों कर रहे हैं? ओके ओके, लेट मी कनेक्ट जीवा खान, देन मैं आऊंगा शाहीन परवेज और नवीन कुमार के पास। हमारी तुम आतंक फैलाओगे और सरकार इसके लिए आप जो है पॉलिटिकल शटर घूमोगे। ओके ओके, जीवा खान आप हमें समझाइए कैसे हम आज के समय में कैसे बर्दाश्त करे ये देश जमात के उन लोगों को। सैनिटाइज करा सकते हो, इनकी जबान कौन सैनिटाइज कराएगा? सबसे ज्यादा जहरीली और कोरोना वायरस से पीड़ित तो इनकी जबान है। सर, ये जो है जनता में अविश्वास है मोदी सरकार, योगी सरकार के खिलाफ। उन्हें यकीन नहीं है। जिस तरह पिछले दिनों अफवाहें उड़ाई जाती हैं, पिछले दिनों क्या, यहाँ तक कि कल की बात है, बांद्रा में जिस तरह के भीड़ जमा होता है, पूरा में इस तरह की न्यूज चैनल्स, प्रतिष्ठित न्यूज चैनल्स और एंकर ये बोलते हैं कि ये सारे मुस्लिम के द्वारा किया गया है, मुसलमानों ने भीड़ में को जमा किया गया है। और देश में जिस तरह के सर नफरत के माहौल बढ़ रहे हैं, सब्जी लेने वाले को सब्जी नहीं दिया जा रहा है। अरे तो इसमें मोदी सरकार का दोष है भाई, महाराष्ट्र में मोदी सरकार है क्या? अजय भाई, कम से कम गलत बोलने वालों को नेशनल चैनल पर तो रोकिए। जेबा जी को बताइए कि महाराष्ट्र के अंदर मोदी सरकार नहीं है, आपके मित्र कांग्रेस और एनसीपी और शिवसेना की सरकार है, हमारी नहीं है वहाँ। नवीन जेबा खान, नवीन कुमार आपसे पूछ रहे हैं, दिल्ली में किसकी सरकार है भाई? महाराष्ट्र में किसकी सरकार है? आम आदमी पार्टी की सरकार है दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है। इस डर को हटाना, वहां से लोग निकल करके आए और गुजरात और महाराष्ट्र के मैं नहीं समझ रहा, सब जानते हैं। नवीन जी एक मिनट, लेट मी टॉक टू जेबा, लेट मी टॉक टू जेबा खान, लेट मी टॉक टू जेबा। नवीन जी, गिव मी सम टाइम। जेबा खान, जेबा आप क्या कहना चाह रहे हैं? मैं नहीं समझ रहा। जेबा, मैं तो बोल ही नहीं रहा भाई, मैं क्या बोल रहा हूँ? कम से कम सही तो बोले। ओके, जेबा खान प्लीज लिसन मी, आप मुझे सुन लीजिए, थोड़ा सा सुन लीजिए, सवाल सुन लीजिए। मैं सुनिए, नहीं, मैं किसी परसेप्शन पे बात नहीं करता, मैं फैक्ट पे बात करता हूं, तथ्यों पे बात करता हूं। जो मेरे हाथ में यहां पर है वो तथ्य हैं, ये सरकारी आंकड़े हैं, पूरे देश के आंकड़े हैं। और ये क्या बताते हैं ये कि देश में 30% से ज्यादा
जो पूरे देश के आंकड़े की बात करें तो जमाती पॉजिटिव पाए गए हैं। यूपी में 80%, क्योंकि यहां पर सबसे ज्यादा जमाती गए, 1,500 से ज्यादा जमाती गए 3400 में से। ये बहुत बहुत दुखद और अफसोस की बात है सर, बहुत दुखद और अब अफसोस आगे आगे जेबा जेबा सवाल, लेट मी कंप्लीट, लेट मी गिव यू फैक्ट। मैं आपको फैक्ट दे रहा हूं। आप परसेप्शन की बात कर रही थी कि डर फैल गया है, यकीन नहीं है, मैं फैक्ट दे रहा हूं। आज की तस्वीरें झूठ नहीं बोलती हैं, स्क्रीन पे चल रही है। अगर आपके पास सामने टीवी ना हो तो मोबाइल में निकाल लीजिए, आपको न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश यूट्यूब और तमाम इंटरनेट पे मिल जाएगा आपको। देखिए, ये तस्वीर है मुरादाबाद की। पुलिस ऐसे ही एक जमाती के पॉजिटिव पाए जाने पर सामान्य प्रक्रिया के तहत उनके घर गई, वहां के लोगों को लेने के लिए, क्वारंटाइन करने के लिए, तो उन पर किस तरह से पत्थर बरसाए गए और बुजुर्ग और महिलाएं मिलकर बच्चों के साथ पत्थर बरसा रहे। व्हाट टू डू, हाउ टू टॉलरेट? सर ये बात मुझे पता है, पर सबसे पहले जरूरी ये है सर कि ह्यूमर से बचा जाए सर। कल जिस तरह मुंबई में होता है, पूरा तबलीगी जमात से चला जाता है, कहीं ना कहीं उन्हें डर है कि क्वारंटाइन में जाएंगे या पुलिस लेकर जाएगी तो कुछ कार्रवाई होगी। तो सबसे पहले जरूरी है कि प्यार से उनका विश्वास जीता जाए। इस तरह वो भी खतरे में है, उनका पूरा परिवार खतरे में है और सोसाइटी खतरे में है सर, सभी खतरे में है। और इस टाइम जरूरी है सर, इस वक्त जो हमारे देश की हालात है, हमारे सामने जो इस परिस्थिति, गंभीर परिस्थिति है, ना कि हर बात को तबलीगी जमात से, जिहाद से और आतंकवादी से जोड़ देने का सर। जहाँ पर दुनिया, देश, सारे दुनिया के मुल्क अपने देश में लड़ रहे हैं कोरोना से, एक साथ एक स्टेज पर हमारे देश में इसमें भी राजनीति हो रही है, हिंदू मुसलमान हो रहा है सर। रिक्वेस्ट आप सभी से, अरे तो आप किसने किया? किसने ये किया? आप जमाती को क्यों नहीं कहते कि बाहर आए, वो अपना इलाज कराएं? जमातियों को अपनी मस्जिदों के अंदर ही रख लो क्वारंटाइन करके, आप उसको भी नहीं देते। जमातियों को रोकने का काम किसका है? ये नवीन कुमार जी है बीजेपी के चैनल पे है ना सर, डिबेट कर रहे हैं ना सर, तो प्लीज हम लोग रिक्वेस्ट कर सकते हैं अपने न्यूज चैनल के थ्रू के लोग जो भी इस तरह के हैं जिन्हें संदेह है कि वो कोरोना से, वो दो बातें छोटी-छोटी बता दीजिए। आपने शुरुआत, अभी आपने, सुनिए एक मिनट शांत हुई, भाषण मत दीजिए, जहर मत घोलिए, लोगों के कानों में जहर मत घोलिए, मेरी बात सुनिए। मुझे ये बता दीजिए, महाराष्ट्र में कांग्रेस यूपीए की सरकार है, आपने कहा मोदी जी को क्या कर रहे थे, महाराष्ट्र में लोग बाहर आ गए। आपको जब मालूम है, आप पढ़ी लिखी हैं, समझदार हैं, टीवी चैनल पे आकर के अपने समाज की बात रख रही हैं, तो आपको मालूम नहीं कि वहां यूपी की सरकार है, उसको रोकना चाहिए था, उसको गरीबों को खाना देना चाहिए था। दूसरी बात, जमात के लोग लगातार अभी भी छुपे बैठे हैं, जबकि कोरोना पॉजिटिव है, वो लोगों को और कोरोना पॉजिटिव कर रहे हैं। सरकार के कहने के बाद, आपके मुसलमान समाज के पढ़े लिखे लोगों के कहने के बाद वो बाहर क्यों नहीं आ रहे हैं? उसकी जिम्मेदारी किसकी है? और उसके बाद कहते हैं कि जमाती को दोषी मत ठहराइए, वो तो देशभक्त है, वो तो ईमानदार है, वो तो पैगंबर साहब के शाहीन परवेज, शाहीन जल्दी से मुझे शाहीन की बात, जेबा बहुत लंबा वक्त दिया मैंने आपको, आपने बात एक रखी है, मैं वो सवाल शाहीन परवेज से समझना चाहता हूं। सामाजिक कार्यकर्ता एक और मेरे साथ है। शाहीन परवेज जी, ये मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि जमात का पूरा मामला सामने आया कोरोना के बीच, और जिस तरह से एक तरह का एक्सप्लोजन हुआ नंबर ऑफ केसेस का पूरे देश में हर जगह पे, और उसके बाद जाहिर है उसको ट्रैक किया जा रहा है, जहां से पॉजिटिव मामले आ रहे हैं लोगों को क्वारंटाइन किया जा रहा है, और ये चाहे वो कनिका कपूर आई तो भी किया गया, या और भी जो लोग आए हैं तो भी किया जा रहा है, और ऐसे ही जमात के लोगों के साथ आ रहा है। अब ये सवाल जेवा का कि भैया वो डरे हुए हैं, उनको लग रहा है कि ले जाएंगे तो पता नहीं क्या कर डालेंगे, ये कहां से आ रहा है, क्यों आ रहा है? ऐसे ये लोग डरे हुए थोड़ी हैं, डरे हुए लोग जो हैं वो पत्थर नहीं मारते हैं। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये सब कुछ प्री प्लान चल रहा है। एकदम इतने सारे पत्थर कहां से आ जाते हैं जो पथराव शुरू हो जाता है। अब इन्होंने महिलाओं को भी आगे करना शुरू कर दिया। मैं तो सिर्फ इतनी बात जानती हूँ कि मेरे कुरान पाक ने मुझे ये सिखाया है कि इंसाफ पर कायम रहो और अल्लाह के लिए सच्ची गवाही दो। हमने जो सीखा है हम वो कह रहे हैं आपके चैनल पे भी बैठ के, चाहे उसमें तुम्हारा कोई रिश्तेदार शामिल हो, माँ बाप शामिल हो, अल्लाह के लिए सच्ची गवाही दो। तो हम तो सच्ची गवाही दे रहे हैं। हमें मालूम है कि जमाती डरे हुए नहीं है, जानबूझकर ऐसी हरकतें कर रहे हैं, मुसलमानों का नाम लेकर मुसलमानों के, मुस्लिम समाज को बदनाम कर रहे हैं। सरकारें कोई दुर्व्यवहार मुसलमानों के साथ नहीं कर रही है, क्योंकि मुस्लिम मोहल्लों के अंदर भी जाके देखिए, सैनिटाइज कराया जा रहा है, उन तक खाना पहुंचाया जा रहा है, लेकिन
देखिए, जो अराजकता फैलाएगा, जो देश के खिलाफ काम करेगा, जी। जो देश से मोहब्बत नहीं करेगा, जी। मैं उसे आतंकवादी कहती हूँ, देशद्रोही कहती हूँ, घुसपैठी। मौलाना साजिद रशीदी, ये सारी चीजें। नाउ यू रिप्लाई प्लीज। ये क्या गलत लग रहा है जो कह रही हैं शाहीन परवेज? क्यों नहीं इनको आतंकी माना जाए? क्यों नहीं वैसा सुलूक किया जाए? एक बात एक शेर के साथ रशीदी साहब को भी कहना चाहती हूँ। हाँ। रशीदी साहब और जेबा जी सुनिए, और पूरे सब देख रहे हैं कि अखबार न कहने से छिन जाता है जहाँ से सुखन, अखबार न कहने से छिन जाता है जहाँ से सुखन, जुल्म सहने से भी जालिम की मदद होती है। ये मेरे कुरान ने सिखाया है। ये जुल्म हो रहा है, और इस जुल्म को देखकर जो ये बुद्धिजीवी मुस्लिम, ये जो समाज के चैनल्स पे बैठते हैं आके, ये लोग हक बात नहीं कहते हैं, ये इस्लामी मजहब को बदनाम कर रहे हैं, ये लोग मुस्लिम समाज को बदनाम कर रहे हैं। जमातियों ने कोरोना वायरस हमारे देश में फैलाया है, मेरे पास और अभी और फैला रहे हैं। मुरादाबाद की घटना बहुत निंदनीय है। लखनऊ या कहीं भी हो, फौरन पथराव करते हैं, थूकते हैं, बोतलों में पेशाब फेंकते हैं, नर्सों के साथ अश्लील हरकतें करते हैं। शाहीन परवेज जी, कुरान पाक इजाजत नहीं देता। मेरे पास, मैं मौलाना के पास नहीं जा पा रहा हूँ, अब नवीन जी के पास भी नहीं जा पा रहा हूँ, किसी के पास नहीं जा पा रहा हूँ, लेकिन बातें बहुत दो टूक साफ हो चुकी हैं सारी बातचीत में कि जिन्हें समझना चाहिए वो समझना नहीं चाह रहे हैं, और जो नहीं समझ रहे हैं वो क्या क्या कर रहे हैं ये हम चारों तरफ होता हुआ देख रहे हैं। तो जिम्मेदारी उन सब पर आ जाती है जो समझते हैं सारे हालात को। वो अगर नहीं समझा रहे हैं, वो पनाह दे रहे हैं ऐसे लोगों को, और बीमारी को तो बढ़ा ही रहे हैं, मुसलमान को और इस्लाम को दोनों को बदनाम भी कर रहे हैं। इसीलिए खुद इसी समाज से लोगों को आना होगा, इन लोगों को आगे लाना होगा, और इनको अस्पताल में दाखिल कराना होगा, बजाय घर में छिपाने के और बीमारी को बढ़ाने के और ये हालात पैदा करने के। धन्यवाद आप सबका मेरे साथ जुड़ने के लिए महाबहस में। और अब जानते हैं